एपिसोड के स्टार्ट में लिनडॉन्ग और लेयर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेयर सबके सामने अपनी अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये फार्म टेम्पर्ड बॉडी की नामी स्टेज से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए सब इसे देख के हैरान रह जाते हैं। वो समझते हैं कि लिनडोंग के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी लिनडोंग भी अर्थली युआन स्टेज में आ जाता है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। असल में लिनडोंग ने जो मोती अपनी बहन की चिलिंग कोड से बनाए थे, उनमें पांचवें लेवल की जिन एनर्जी थी, जिससे लिनडोंग ने उन मोती की पावर्स को ऑब्जर्व करके अपनी पावर्स के साथ मिला दिया और अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर ली। ये देख के लेयर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लिनडोंग पे अटैक कर देता है। लिनडोंग भी उसके साथ फाइट करता है। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। हालांकि लिनडॉग ने अर्थली युआन स्टेज हाल ही में हासिल की थी, इसलिए इस स्टेज की पावर्स वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से लेयर उस पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी लिनडोंग उसे एक जबरदस्त पंच मार देता है। अब वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से लेयर पे यूज करने लगता है। इससे अपसेट होकर लेयर चौथे लेवल की डैशिंग लाइटनिंग एक्टिवेट करता है। ये अटैक ले फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक था, जिसे वो अपने चैलेंजर्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। लिन फैमिली ये देख के बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर ये अटैक लिन डोंग को लगा तो वो वहीं पे मर जाएगा। ये देख के ग्रैंडफादर लिन डोंग के बिहाफ इस फाइट में सरेंडर करने लगता है। तभी लिन शायो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि लिन डोंग पे यकीन करो। अब लेयर के अटैक को काउंटर करने के लिए लिनडोंग वंडर गेट सील एक्टिवेट करता है। सब समझते हैं कि वंडर गेट सील सिर्फ तीसरे लेवल का अटैक है, तो लिनडोंग चौथे लेवल की डैशिंग लाइटनिंग को इससे कैसे रोकेगा। मगर लिनडोंग सबकी उम्मीदों से आगे चला जाता है। वो वंडर गेट सील की दूसरी स्टेज एक्टिवेट कर लेता है और इस नई पावर से अटैक करके लेयर को आसानी से हरा देता है और हंटर किंग का टूर्नामेंट जीत लेता है। इस जीत के बाद वू युन कुछ वक्त लिनडोंग के साथ गुजारता है। लिनडोंग अपने फायर टाइगर का नाम शू यन रखता है। तीनों मिलके उसके साथ मस्ती करते हैं और उसे अपनी मदर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। अब जैसा कि पिछले एपिसोड्स में तय हुआ था कि अगर ले फैमिली फाइट हारे तो आयरनवुड विलेज वो लिन फैमिली के हवाले कर देंगे। वो विलेज तो लिन फैमिली के हवाले करते हैं, मगर उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसी बीच शू यन को कुछ महसूस होता है। वो एक चट्टान को खोदने लगता है। खोदते खोदते उस चट्टान के नीचे एक रास्ता बन जाता है। दोनों उसमें चले जाते हैं। अब वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा होती है। गुफा में हर तरफ लाल रंग की रोशनी होती है। लिनडोंग पहले तो उसे लावा की गुफा समझता है, मगर जब गौर से देखता है तो वह लावा का नामो निशान तक नहीं होता। इसी बीच उसकी नज़र एक फूल पे पड़ती है। जब वह उसके पास जाता है तो उसका हाथ उस फूल की सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेता है। उस फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो भाग के अपनी फैमिली के पास चला जाता है। वो सबको एक लाल रंग का स्टोन दिखाता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। असल में वो एक यंग युआन स्टोन था जो बहुत ही कीमती था। अब सब भाग के उस गुफा में चले जाते हैं, जिसे वो लावा की गुफा समझ रहे थे। वो दरअसल यांग जुआन स्टोन्स की गुफा थी। ये देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी गरीबी खत्म हो चुकी थी और वो भी अमीर बन चुके थे। इस बात की खबर ले फैमिली को भी मिल जाती है। ले बाओ ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और इस विलेज को वापस हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच लिन डोंग अपनी फैमिली के साथ यांग युआन स्टोन बेचने जिन सिटी चला जाता है। वहाँ वो एक शॉप पे जाता है। उस शॉप में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो लिन डोंग की पावर देख के हैरान रह जाता है। लिन डोंग उस शॉप से एक छोटा सा बैग खरीदता है, जो दिखने में तो छोटा होता है, मगर उसमें समंदर के बराबर चीजें डाल सकते हैं। अब उसे एक अजीब सी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती है। लिनडोंग जब जाके देखता है तो वो एनर्जी एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से आ रही होती है। वो उसे खरीदने वाला होता है।
तभी एक लड़की जी यूई वहां आ जाती है। वो लड़की भी उस लकड़ी के टुकड़े को खरीदना चाहती थी। लिनडोंग उसकी ज्यादा कीमत दे रहा था, इसलिए उस लड़की के आदमी उस पे अटैक कर देते हैं। तभी उन आदमियों की तलवारें हवा में ही रुक जाती हैं। अब हमें पता चलता है कि ये सब वो बूढ़ा आदमी कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी यैन सिटी का ग्रैंड मास्टर था और जी यूई भी उसकी स्टूडेंट थी। ग्रैंड मास्टर ने जो पावर यूज की थी उसे मेंटल पावर या फिर सील सिंबल मास्टर कहते हैं। इससे वो किसी भी चीज को कंट्रोल करके अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर लिनडोंग को ये फार्म सिखाने की ऑफर देता है, मगर लिनडोंग इससे इनकार कर देता है। ये देख के ग्रैंड मास्टर उसे अपनी बुक देता है जिसमें सील सिंबल मास्टर की लेवल 1 की सारी इंफॉर्मेशन होती है। बुक देने के साथ साथ ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि जब कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो यहाँ चले आना, मैं तुम्हें ये फार्म सिखा दूंगा। इसी बीच लिन फैमिली का आदमी वहां आ जाता है। वो लिन डोंग को बताता है कि लिन फैमिली पे ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने हमला कर दिया है। असल में ब्लैक ड्रैगन के लोगों को यांग युआन स्टोन्स की गुफा का पता चल गया था, इसलिए उस गुफा को हासिल करना चाहते थे। उनका दूसरा बॉस वू शा शू यन पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तभी लिन डोंग वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। लिन डोंग क्योंकि अर्थरे युआन स्टेज पे था, इसलिए वू शा के अटैक का उस पे ज्यादा असर नहीं होता। ये देख के वू शा फिर से उस पे अटैक करने लगता है। क्योंकि वू शा के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए लिन डोंग वंडर गेट सील की दूसरी स्टेज यूज करके उस पे अटैक कर देता है। मगर इस अटैक का भी वू शा पे ज्यादा असर नहीं होता। अब दोनों अपने पावरफुल अटैक्स यूज करते हैं जिसमें लिन डोंग वंडर गेट सील की तीसरी स्टेज यूज करके उस पे अटैक कर देता है। हालांकि दोनों अर्थली युआन स्टेज पे होते हैं, मगर इन अटैक्स का सबसे ज्यादा असर लिन डोंग पे पड़ता है और उसकी सारी एनर्जी इस अटैक में चली जाती है। किन टेन और शू यन उसके लिए परेशान होने लगते हैं। तभी लिन डैंग की डोंग की बॉडी में यंग एनर्जी समाने लगती है। लिन डोंग बैठ के उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। किन टेन और शू यन ब्लैक ड्रैगन के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं ताकि लिन डोंग को अपनी पावर रिकवर करने में कुछ टाइम दिला सकें, मगर वू शाह अटैक करके उन्हें भी जख्मी कर देता है। अब उनका एक आदमी लिन डोंग के पेट में खंजर मार देता है। तभी लिन डोंग अपनी एनर्जी से उसे दूर फेंक देता है। सबसे पहले वो अपने जख्मों को हील करता है और फिर अर्थली युआन की नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये स्टेज उसकी पिछली स्टेज से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए लिन डोंग अपनी न्यू पावर से वू शाह पे अटैक कर देता है और एक ही पंच में उसे मार डालता है। वू शाह के मरने की खबर ले फैमिली तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।